गाइस, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके, डू यू ट्रस्ट मी, और इसका पार्ट 13 लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरे लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहे, तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। बस इतना ही कहना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी, डू यू ट्रस्ट मी का पार्ट 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, विभूषण सो रहा था। अचानक से एक उसके हाथों में कुछ एक नरम चीज़ आती है विभूषण के, और विभूषण उसको स्क्वीज कर रहा था और उसको करेस कर रहा था उसके हाथों से, उंगलियों से। अचानक से विभूषण के पास से एक आवाज़ आती है, और ऐसी आवाज़, और विभूषण अपनी आँखें खोल लेता है। विभूषण अपनी आँखें खोलता है और सामने उसको देखता है कि उसने वांग जी को हक किए हुए है, और वांग जी विभूषण के पूरे चेस्ट में पूरा दब गया है, लाइक पूरा अंदर, मतलब वो भी उसको हक किए हुए है, और वांग जी पूरा छोटू सा है ना, तो वो पूरा हाइड हो गया विभूषण के आर्म्स में, और विभूषण बस उसको देख रहा था। विभूषण के हाथों में कुछ था, और विभूषण सोचा था मेरे हाथों में तब क्या है, और विभूषण उस चीज़ को अच्छे से चेक कर रहा था, मतलब उसने देखा नहीं था बेबी नीचे, बस इसको वो ऐसे ही फील कर रहा था क्या है, और उसको करेस कर रहा था। जब विभूषण ने थोड़ा हार्शली उसको टच किया, तब फिर से वांग जी ने आवाज़ निकाला, और तभी विभूषण समझ गया ये क्या है, और विभूषण ने हाथ हटा लिया अपना। को जानना है वो क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ। वो वांग जी का प्राइवेट एरिया था, लाइक प्राइवेट पार्ट था, जो आपको लास्ट एपिसोड में को पता ही होगा कि वांग जी उसके साथ क्या कर रहा था विभूषण के माउथ के साथ। हाँ, तो वो वही था, और वही विभूषण ने उसको टच किए हुए वो सो रहा था, और फिर हमारा वांग जी, उसका नींद थोड़ा थोड़ा टूट रहा था, और वांग जी का नींद टूट रहा था। वांग जी अपना आँखें मलता है, और वो बस मतलब वो देखता है कि वो किसी के चेस्ट में लाइक प्रेस किया हुआ है, उसका लाइक उसका चेहरा पूरे किसी के चेस्ट के सामने है, तो वांग जी उसको हाथों से टच करके देख रहा था, और वहीं पे हमारा विभूषण पूरा शिवर कर रहा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी वांग जी का प्राइवेट एरिया टच किया। और वैसे भी विभूषण तो सोचा था वो टॉप बनेगा, पर बेचारा बन गया बॉटम, तो इसलिए उसको और भी बहुत सारी मतलब वो रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि वांग जी के टच से, क्योंकि ऑलरेडी कल रात तो वो हो ही रहा था, तो हाँ होगा नहीं। तो तभी हमारा वांग जी एक बार विभूषण के चेहरे पे देखता है, और फिर देखता है विभूषण अपनी आँखें बंद करके, उसका फेस इतना ज़्यादा सेक्सी लग रहा था विभूषण का, और हमारा वांग जी बस विभूषण को देख रहा था एक टक। फिर वांग जी को याद आता है, ओ नो, तो वो उठता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, और विभूषण जब वो फील करता है कोई इसके आर्म से उठ गया, विभूषण को रिलैक्स फील होता, पर तो भी विभूषण को चाहिए था वांग जी उसके आर्म्स में, जैसे कि वांग जी ने उसको हक किया हुआ था। विभूषण को अच्छा भी लग रहा था। वांग जी बेड पे बैठा था, अचानक से डोर पे नॉक होती है, मेन डोर की, तो वांग जी उठता है, और वहाँ पे सोफ़ा में एक टावल जैसा कुछ था, तो वांग जी अपने नीचे उसमें वो रैप करता है, और वो डोर खोलता है, और तभी एक वेटर था। वेटर कहता है, सर ये लीजिए आपका सैंडविच। मैं ना 2 बार आया, पर आप लोग का डोर बंद था और कोई खोल भी नहीं रहा था सर। तो वांग जी को फिर याद आता है, हाँ डोर में 2-3 बार नॉक हुआ था, पर वांग जी ने केयर नहीं किया, वांग जी तो बस कर रहा था जो उसको चाहिए था, लाइक विभूषण। फिर वेटर देने के बाद बोलता है कि सर, और वो मैनेजर पूछ रहे थे कि आप लोग का वो छोड़ने का टाइम हो गया ना, क्योंकि आप लोगों ने तो बस रात के लिए ही लिए थे ना रूम। तभी वांग जी बोलता है, ओह हाँ वैसे हम लोग हो गया, हम लोग निकलने ही वाले। तब वेटर बोलता है जी जी सर, और वो निकल जाता है, और फिर वांग जी अंदर आता है खाने का ट्रे लेके, और विभूषण बोलते हैं बेड में ही रखो ना वांग जी, और वांग जी विभूषण की तरफ एक बार देखता है, और फिर खाने का ट्रे वो बेड में ही रखता है, और हमारा विभूषण लेटे लेटे खा रहा था, लाइक वो थोड़ा झुकता है वांग जी की तरफ, और वांग जी का बैग था उसकी तरफ, और विभूषण बस झुक के वो ले रहा था और खा रहा था आराम से, उसको कोई चिंता ही नहीं थी। हमारा वांग जी बहुत कुछ सोच रहा था, अब क्या होगा, ये मैंने क्या फिर से कर डाला, मैं मिंजू को क्या बोलूँगा, मेरे गगा अगर उनको पता चलेगा तब। और फिर हमारा वांग जी रह नहीं पाता है, वो कह देता है, हम दोनों के बीच में जो हुआ है वो आप प्लीज़ गगा को मत बताइएगा। तभी विभूषण कहते नहीं बताऊँगा, पर तुम ना एक काम करो, मुझे पहले वो सैंडविच दो। और वांग जी उसको सैंडविच देता है, और विभूषण बस भूख की तरह खा रहा था। विभूषण कहता है अच्छा है, अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, पर तुमको मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा।
तभी मैं नहीं बोलूँगा। और वांग जी कहते हैं कि क्या, पर देखिए मैं तो स्कूल में जाता हूँ, मुझे ये सब का एक्सपीरियंस नहीं है। तभी विभूषण कहता है मैं करवा दूंगा तुम्हें एक्सपीरियंस, बस बन जाओ मेरे असिस्टेंट। तब हमारा वांग जी वो सर झुकाया हुआ था, वो कहता है ठीक है, पर ये डील है, आप गगा को कुछ नहीं बताएंगे। तभी विभूषण कहते हैं नहीं बताऊंगा, पर मेरी बातें माननी पड़ेगी। तभी वांग जी कहता है ठीक है, और वो उठ जाता है और वो कहता है आप खाना खा लीजिए और मैं फ्रेश होके आता हूँ। और विभूषण कहते हैं हाँ जल्दी आओ, हम लोग को निकलना भी है। तो फिर वो लोग फ्रेश हो जाते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं। फिर विभूषण रिसेप्शन की जगह में खड़ा हुआ था और वो वांग जी को कहता है अच्छा तो तुमने मेरा क्या कार्ड यूज़ किया है, क्रेडिट कार्ड? वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चा हूँ। तभी विभूषण कहता है हाँ वो तो सही बात है। और तब वांग जी उसकी तरफ देखते घूर के। और फिर हमारा वांग जी वो दोनों वहाँ से निकल जाते क्योंकि उन लोगों के पास कोई सामान भी नहीं था, बस वो जा रहे थे, रास्ते में वॉक कर रहे थे। फिर बस स्टॉप तक वो लोग आ भी जाते बस स्टॉप के पास, और तब बस आ भी जाती और विभूषण और वांग जी उठता है, वो दोनों उठते हैं। और इस बार वांग जी विभूषण के पास बैठा था और विभूषण बस उसकी तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और फिर वो विंडो के बाहर देखने लग जाता है। और हमारा वांग जी वो सीधा देख रहा था, पर आज वांग जी के अंदर कुछ तो डिफरेंट था, पहले से कुछ तो बदलाव हुआ था, कुछ बदलाव हुआ था। और हमारा विभूषण बस एक स्माइल कर रहा था, बाहर देख रहा था। और फिर कब उन लोग का वो बस उन लोग के घर के बस स्टॉप के पास आके खड़ी हो जाती है, उन लोगों को पता ही नहीं चलता है क्योंकि विभूषण को वांग जी के साथ पता ही नहीं चल रहा था समय का। और फिर हमारा विभूषण वो बाहर देख रहा था और फिर हमारा वांग जी कहते चलिए आगे हम लोग स्टॉपेज। और विभूषण कहता ओ हाँ। और तभी हमारा वांग जी कहता तो चलिए। और हमारा विभूषण हाँ बोल के वो नीचे उतरता है बस से और वो लोग चल रहे थे। फिर हमारा विभूषण स्कूल के पास आके रुक जाता है और वांग जी को कहता है क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? हमारा वांग जी उसकी तरफ एक थोड़ा गुस्से में देखता है और वो कहता है मैं जा सकता हूँ, और वो चले जाता है और वो भाग के जा रहा था और विभूषण उसको पीछे से देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वांग जी उसके घर के गार्डन के पास पहुँच जाता है और वो हाफ रहा था और फिर उसके फेस में एक स्माइल था, पता नहीं उसके अंदर क्या था, वो एक स्माइल कर रहा था, पता नहीं उसको ब्लश फील हो रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। ऑब्वियसली मुझे मेरी भी धड़कनें बढ़ जाती है अगर मैं ज़्यादा दौड़ता हूँ तो, पर वांग जी को कुछ और ही हो रहा था, वो स्माइल कर रहे थे, उसकी चीज़ भी ब्लश कर रहे थे और मेरा विभूषण भी स्माइल कर रहा था। और फिर हमारा विभूषण वहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था और फिर हमारा वांग जी भी घर के अंदर घुसता है स्माइल करके। दोनों का सीन ही दिखा जाए, दोनों ही स्माइल कर रहे थे, दोनों के फेस में ही सेम स्माइल था। विभूषण भी अपने घर के अंदर घुसता है और वांग जी भी, और वांग जी के फेस में बहुत ज़्यादा स्माइल था। और उसकी मॉम बोलती बेटा तुम कहाँ थे, मैं चिंता कर रही थी। और वांग जी कहते नहीं मॉम वो विभूषण के मतलब वो उनके साथ था मैं। और उसकी मॉम बोलती ओ अच्छा। फिर वहीं पे हमारा विभूषण को दिखा जाता है और वो घर के अंदर घुसता है और फिर वांग जी के बारे में सोचा था कैसे उस रातों के बारे में जो भी था। विभूषण टॉप बनना चाहता पर तो भी वांग जी ने उसके साथ किया तो सही। और उसी में विभूषण घुसता, विभूषण के फेस में एक स्माइल था, ऐसा स्माइल पहले कभी उसके फेस में नहीं था और ये बहुत ब्राइट स्माइल थी। और विभूषण की नानी वो टेबल में कुछ खाना लगा रही थी और विभूषण को देखती है और कहती है बेटा तुम अब आ रहे हो। और विभूषण उनकी तरफ देखता है और वो जाता है और पीछे से हग कर लेता है उसकी नानी को। और उसकी नानी पूछती है विभूषण को अरे बेटा तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ वो अच्छा हुआ क्या? और विभूषण बस बोलता है नानी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। और विभूषण की नानी बोलती तब अच्छी बात है, चलो तुम खुश तो मैं भी खुश। हमारा विभूषण नानी को कहता है नानी मैं अपने कमरे में जा रहा। और विभूषण बस स्माइल कर रहा था और उसकी नानी बोलती बेटा खा के तो जाओ। विभूषण कहता अभी नहीं नानी। और विभूषण अपने कमरे में जाता है और वो बेड में जम गया था और लेट जाता है। और हमारा विंजू लेटा हुआ था उसके पास में, मतलब विभूषण के बेड के पास ही उसका बेड था। और हमारा विंजू जब दिखता है उसके गगा क्या कर रहे हैं और विंजू बोलते गगा क्या कर रहे हो आप? तभी हमारा विभूषण बोलते क्या कर रहा हो, कुछ नहीं। तभी विभूषण का इतना ब्राइट स्माइल लेके विंजू बोलते क्या हुआ गगा,
कुछ कांड हो गया क्या? तो तभी विभूषण कहते कोई भी कांड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और वो स्माइल कर रहा था। और मिंजू कहता है गगा पूरे पागल हो गए, और वो बोल के वो चला जाता है बाहर। और वहीं पे हमारा विभूषण वो लेटा हुआ था और वो अपनी आंखें बंद करता है, उसकी सांसें फूल रही थी और वो सोचता है जब वांगजी इसको किस कर रहा था तो उसको कितना अच्छा फील हो रहा था। ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ था, ये उसका फर्स्ट टाइम था। और हमारा विभूषण बस वही सब सोच रहा था और फिर वो ब्लश करता है और वो सोचता है जब मेरे पास शुयांग था तब कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, पर आज ऐसा क्यों फील हो रहा है? वांगजी तो बहुत छोटा है मेरे से, ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। क्यों? उसी के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? और वो ऐसे सोचते सोचते वो सो जाता है। तो क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? वेल आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वैसे कुछ आने वाले पार्ट्स में का आपको डिटेल थोड़ा सा बता दूँ और उसमें बहुत कुछ होगा और उसमें हमारा वांगजी ना चाहते हुए भी विभूषण के क्लोज आएगा और फिर किसी को तो पता चलेगा उन लोग के रिलेशन के बारे में। तो देखते रहिए और कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करते नहीं हो आप सब ज़्यादा, और हाँ कमेंट भी करो, ठीक है? बाय बाय गाइस, लव यू, आई लव यू ऑल।